नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल वन लाइनर चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अफ्रीका में आसवान बांध डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी नासिर, ऑप्शन डी टांगानिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नासिर। ऑप्शन सी नासिर करेक्ट आंसर है, जो आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा नासिर झील का निर्माण किया गया है और यह बांध नील नदी पर बनाया गया है। नील नदी पर यह बांध बनाया गया है और विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नासिर झील है। विश्व की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो नासिर झील है। और 1958 और 1971 के मध्य मिस्र में नील नदी पर आसवान हाई डैम के निर्माण के दौरान नासिर झील का निर्माण किया गया था, 1958 और 1971 के मध्य। और यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नासिर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिस्र का जो मछली उद्योग है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नासिर झील ने निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्यों? पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्यों? ऑप्शन ए इसमें लोक प्रणाली है, ऑप्शन बी इसका मार्ग छोटा है, ऑप्शन सी इसका मार्ग व्यस्त है, ऑप्शन डी इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें लोक प्रणाली है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें लोक प्रणाली है। पनामा नहर में लोक प्रणाली है, सुएज नहर में नहीं है। और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। पनामा नहर में लोक प्रणाली है जबकि सुएज नहर में लोक प्रणाली नहीं है। पनामा पर जहाज आने के बाद एक लोक पार कर दूसरे में क्षेत्र में जाता है। यानी पनामा पर जब जहाज आता है तो एक लोक पार करना होता है, फिर दूसरे क्षेत्र में जाता है। पनामा और सुएज नहर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि सुएज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। जबकि सुएज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है, जहाज आसानी से जल यात्रा कर सकते हैं। जबकि लॉक सिस्टम से युक्त पनामा नहर जो है जहाज़ों को भूसंधि पार करने के बाद निचले क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति प्रदान करता है। तो पनामा नहर और सुएज नहर में यही फ़र्क है कि पनामा नहर में लॉक प्रणाली है जबकि सुएज नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो लगभग 21,75,597 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 21,75,597 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। न्यू गुनिया और बोर्नियो का स्थान इसके बाद आता है। न्यू गुनिया और बोर्नियो का स्थान जो है इसके बाद ग्रीनलैंड के बाद आता है। ग्रीनलैंड आइसलैंड के ऊपर उत्तर पश्चिम और कनाडा के उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में ये स्थित है। आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में है और कनाडा के उत्तर पूर्व में है ये, और आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में ये ग्रीनलैंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्योंकि? महाद्वीपों के जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्यों? ऑप्शन ए पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं, ऑप्शन बी पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, ऑप्शन सी पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, ऑप्शन डी पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, तो इसलिए मरुस्थल वहाँ पर पाए जाते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्वी तट पर व्यापारिक पवनें तथा पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धाराएं प्रभावित होती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं के चलने के कारण महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉरमैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉरमैंडी बीच जो स्थित है, ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी नीदरलैंड में, ऑप्शन सी स्पेन में, ऑप्शन डी बेल्जियम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस में नॉरमैंडी बीच स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। नॉरमैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का सैनिक अड्डा था, जिसे अमेरिका ने 1944 में स्थापित किया था। इसको नॉरमैंडी बीच फ्रांस में है ये, और इसको अमेरिका ने 1944 में स्थापित किया था। यहीं से मित्र सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र सेनाएं थी, उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध ऑपरेशन ओवरलैंड चलाया था, जिससे हिटलर के बढ़ते प्रभाव को यूरोपीय देशों में फैलने से रोका जा सके। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में नॉरमैंडी बीच, और ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भागों में को अलग करता है? मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? ऑप्शन ए मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, ऑप्शन बी अफ्रीका तथा यूरोप, ऑप्शन सी भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। तो मलक्का जलडमरू जो अलग करता है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप समूह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप समूह द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मलक्का जलडमरू मध्य मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, और यह विश्व की प्रमुख जल संधि है। विश्व की यह प्रमुख जल संधि है, और इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात जो स्थित है वो ऑप्शन ए अमेजन नदी पर, ऑप्शन बी ओरिनोको नदी पर, ऑप्शन सी कैरोनी नदी पर, ऑप्शन डी पराना नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैरोनी नदी पर। ऑप्शन सी कैरोनी नदी पर है एंजिल जलप्रपात स्थित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में ओरिनिको की सहायक नदी है कैरोनी। यह ओरिनिको की सहायक नदी है कैरोनी, उस पर स्थित है, वेनेजुएला में है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा 979 मीटर जलप्रपात है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और 979 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए यांगतजे नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी येनिसी, ऑप्शन डी नील नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यांगत्से क्यांग नदी। यांगते नदी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। यांगत्से क्यांग नदी, यह नदी चीन एशिया की सबसे लंबी, जबकि विश्व की तीसरे सबसे लंबी नदी है। यह चीन की सबसे लंबी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से क्यांग। और आपको बता दें कि यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह सीकांग पहाड़ी से निकलकर 6300 किलोमीटर लंबाई की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में ये गिरती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए टंगानिका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी न्यासा झील, ऑप्शन डी करीबा झील। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। ऑप्शन बी विक्टोरिया झील करेक्ट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है ये। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होने के साथ, पहली बात तो ये अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील,
और ये नील नदी का मुख्य जलाशय भी है। नील नदी का ये मुख्य जलाशय भी है और यह विश्व की मीठे पानी की, जो विश्व में मीठा पानी है उसकी दूसरी सबसे बड़ी झील है। और आपको बता दें कि प्रथम झील जो है विश्व की मीठे पानी की प्रथम झील सुपीरियर झील है। और ये विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केन्या में विस्तृत है। इसका विस्तार है तंजानिया, युगांडा और केन्या में। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा इससे होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है, ऑप्शन ए अरल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मृत सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैकाल झील है। ऑप्शन सी बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है, जबकि अधिकतम गहराई 1642 मीटर है। इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर है और औसत गहराई 744.4 मीटर है। और आपको बता दें कि यह रूस में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है। तो ये थे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।